हेलो दोस्तों। आज 2 जुलाई का जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। किस किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। वापस वही टॉपिक है जो आते रहे, जो लगभग 8 9 10 शिफ्टों में हो गए हैं। उन्हीं टॉपिक से वापस क्वेश्चन आ रहे हैं कि वही वो क्वेश्चन आ रहे हैं, बस संख्या चेंज जा रही है, वो टाइप वो का वही है। एक दो क्वेश्चन हो रहा है कि अलग आ रहा है लेकिन सेम टाइप चल रहा है। तो अपना इसमें पहला क्वेश्चन है 2 शिफ्टों के, पहली और दूसरी शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है 7600 रुपये। उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि करने पर वर्तमान आय होगी। मतलब 600 में 22% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी वर्तमान आय? 7600 22% की वृद्धि कर देंगे तो 122/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 76 इंटू 122 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66/220 का भिन्न रूप होगा। इसमें प्रतिशत को भिन्न भिन्न बदलते क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, नीचे 100, तो 66/220 प्रतिशत हटेगा, नीचे 100। यही है। और काटा छाटे की तो 11 से कटा 11 छक 66, 11 दूना 20 और ये 20 इंटू 100, 2 से काटा फिर से 2 3 अच्छे और नीचे 1000, तो 3 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा तो 0.003। ये हो सकता है हो, और ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस रूप में भी हो कि 66/220 का कितना प्रतिशत है, 66/220 का कितना प्रतिशत है। अगर ये नॉर्मल सीधा ऐसा ही क्वेश्चन है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदल दिया, ठीक है, कि प्रतिशत हटा नीचे 100 आ गया, यहाँ काटा इसको कि 22 से काटा 3 बार, 22 3 टू 3 66, तो 3 बटा ये जीरो तो है ही, ये 20 1000 और 3 संख्या बाद वापस दशमलव हो गया। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 66/220 का कितना प्रतिशत है, तो 66/220 का प्रतिशत बदलना है तो इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया और ये घटेगा 3 बार में, 3 आ जाएगा कितना, 30%। 30% हो जाएगा। ये गुब्बारों वाला क्वेश्चन कि 20 गुब्बारों में से दो गुब्बारे उड़ गए तो कितने प्रतिशत बचे, तो 20 में से 2 उड़ गए, बचे कितने, 18। किसका है, 20 का, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 से काटा 9 बार, 9 इंटू 10 90%। 90% बचे। और ये होता है कितने प्रतिशत उड़ गए, तो 90% बचे, उड़े कितने, 10%। 10% उड़ गए, 90% बचे। एक कक्षा में कुल 160 बच्चे हैं, इनमें से 50% फेल हो गए तो उत्तीर्ण कितने हुए, 50%। 160 का 50% मतलब आधा, 80। 160 का 50%, 160 का 50%, प्रतिशत हटता नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 16 इंटू 5 करेंगे तो 80। 80 फेल हो गए तो बच्चे कितने, 80 और 80 पास हो जाएंगे। 80 फेल हुए, 80 पास हो गए। एक कार में एक कार 14 घंटे में 560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल क्या होगी। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी, 560 किलोमीटर, और ये दे रखा है 14 घंटे, तो किलोमीटर घंटा। 14 को किससे गुणा करेंगे, आ जाएगी 400, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस चाल से ही क्वेश्चन आ रहा है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। एक दो तीन चीज़ों में से दो चीज़ें दे रहे हैं, एक तीसरी चीज़ पूछ रहे हैं, और किलोमीटर घंटे में कोई फ़र्क बदलने वाली चीज़ अभी तक नहीं है ये। और हो सकता है कि आगे ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पूछा जाए। अगला है कि 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो चाल वही दूरी बटा समय। दूरी कितनी, 70 मीटर, और ये दे रखी है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, तो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। 7 से काटा 70 बार 10 और चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्वेश्चन है साधारण ब्याज और औसत के। लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन भी आ रहा है और औसत का क्वेश्चन भी आ रहा है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन दिया मिलता है, दर दी मिलती है, समय दिया मिलता है, वो बटा 100 लगाना है। सबसे गुणा करके जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाता है। औसत था ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन ऐसे कर रखे हैं। वही है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसमें हो सकता है कि अधिकतर बच्चे सीधे 50 और 30 को जोड़ के 2 का ही भाग लगा दे, क्योंकि 0 0 को गिनते नहीं है। लेकिन ये टोटल है कितनी, 1 2 3 4 5, इन 0 0 को भी गिनना होता है। तो 50 और 30 कितना हो गया, 80, और 80 में 0 0 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगी। और टोटल है कितने, 1 2 3 4 5। यहाँ 2 का नहीं 5 का भाग लगाना है, तो 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा,
16, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 16। अगला है 53:35 का सरलतम रूप। ऐसा सरलतम रूप बनाने के लिए लगभग लाइन में भी मिलता है और जहाँ जितना हो सके उतना काटना है। जहाँ नहीं कट रही है तो वैसा का वैसा है। जैसे 53:35 कट नहीं रही है तो इसका सरलतम अनुपात कितना हो जाएगा 53:35। ये मत कर देना 35:53, ये 53:35। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अध्यापक तथा छात्रों का अनुपात दे रखा 8:23। यदि छात्रों की संख्या दे रखी है 253, मतलब छात्र है कितने 23 और दे कितने रखे हैं 253, तो 23 बराबर 253। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 23 बराबर 253, तो 1 बराबर 11। 23 का इसमें भाग गया 11 बार जाएगा। अध्यापकों की पूछे तो इंटू 11 कितना आ जाएगा 88 अध्यापक। अनुपात अनुपात से यही कुछ अभी तक अनुपात के क्वेश्चन तो आ रहे हैं, समानुपात से नहीं आएंगे। अब हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में किसका जाए मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, प्रथम अनुपात या वर्गमूलानुपात होगा वो। तो अनुपात को कैसे लिखा जाता है 112/x बराबर 7/2। इधर आ जाएगा ये 112 × 2/7 बराबर x। तो x का मान आ जाएगा ये 7 कटेगा तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 4 और 7 एकम 7 कितना बचा 4 और 6 7 42। 16 × 2 32, तो x का मान कितना आ जाएगा 32। ये क्वेश्चन है 49 का वर्ग होगा। अगर 49 का वर्ग होगा तो सीधा 49 का वर्ग करना है 49 × 49। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि 49 का वर्गमूल होगा, मूल के लिए 49 का वर्गमूल कितना आ जाता 7 और इसका वर्ग करेंगे तो 2401। आगे क्वेश्चन है 625 का वर्गमूल कितना 25 और भाग लगाना है 5 का कितना आ जाएगा 5। आगे एलसीएम एचसीएफ से अभी तक यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि नॉर्मल संख्या का एलसीएम लेना और नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम और इन संख्याओं का एचसीएफ। 2 संख्याओं का एचसीएफ आ रहा है और 2 या 3 संख्याओं का आ रहा है एलसीएम। वो वाला अभी तक भी नहीं आया, फर्स्ट इंटू सेकेंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस ये एलसीएम एचसीएफ के इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला ये जो आज अपने सेकंड शिफ्ट में हुई है उसमें सरलीकरण के क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे ये वो भी लाइनिंग में सरलीकरण के क्वेश्चन, और जो पहली शिफ्ट में उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि नॉर्मल कि इनको ऊपर वाले को सोल्व करना है। 49 और 23 को जोड़ा या फिर पहले घटा लिया कितना बचेगा 43। 49 में 6 गया 43 प्लस 23/5 × 10 1 11। इनको जोड़ा तो 3 और 3 6 4 2 6 भाग लगाया 11 का कितना जाएगा 6। इसी प्रकार ये है कि पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट को सोल्व किया और फिर करेंगे इसको 3 में से 3 जाएगा 0 का मतलब गुणा। इस पूरी संख्या से 0 को गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा और 25 को 4 से करूंगा तो 25 चौक 100। एक संख्या वाम दशमलव है तो एक संख्या वाम दशमलव कितना जाएगा 10 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 7 × 22 भाग 11। 11 का 22 में भाग लगाया 2 बार और 2 को 7 से गुणा किया तो 14। हो सकता है वहाँ के लिए चिन्ह अलग अलग हो जाए कि यहाँ प्लस है, माइनस को भाग को बोला गया, प्लस को गुणा बोला गया, गुणा को प्लस, इस रूप में। अगला है समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। कल का क्वेश्चन था समषष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, आज है समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र है n-3/2 है कितनी चतुर्भुज 4, तो n की जगह 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1/2 काटा कितना आ जाएगा 2। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। आगे आ सकता है कि षष्ठभुज आएगा, चतुर्भुज आ गया। अब पंचभुज, एक वर्ग का परिमाप दे रखा, वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा कितना दे रखा है 12, तो भुजा कितनी आ जाएगी 3। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब आगे वर्ग का परिमाप आया, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, तो अब क्या है आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। अगला है कि 26 को 3 से गुणा करना और 23 को 6 से गुणा करना और 3 घटाना, तो 6 18, 18 का 8 हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13 -3 कितना जाएगा 135। और आगे सरलीकरण के क्वेश्चन है कि एक के का 5/7 हिस्सा काटा जाता है तो शेष हिस्सा कितना बचेगा। 7 में से 5 काट लिया बचा कितना 2/7। 7 में से 5 काट लिया बचा कितना 2, तो 2/7। आगे क्वेश्चन है, ये सरलीकरण के क्वेश्चन ही है। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, कोई संख्या है इसको स्वयं से गुणा किया तो कितना आ गया 9, तो x को x से किया तो x² बराबर 9
स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो 9 का अंडर रूट 3, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3। और ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। किसी संख्या का 1/4 4 है तो वह संख्या होगी, किसी संख्या का 1/4 4 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी 4 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में 4 चौक 16, तो वो संख्या हो जाएगी 16। तो ये क्वेश्चन है आज की अपनी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के। अब आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के आ चुके हैं वो देखते हैं। कि अपने औसत से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रतिशत से 1-2 आ रहे हैं, सरलीकरण के आसान आ रहे हैं सब, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन प्रत्येक लगभग शिफ्ट में आ रहा है। अनुपात समानुपात का अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो समानुपात में अपने प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात को एक बार ध्यान से देख लेना कि मध्य अनुपात क्या होता है। वर्ग वर्गमूल से आ रहा है, वर्ग का क्वेश्चन आया तो वर्गमूल का भी आ रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है। अब आगे की के लिए हमको एक तो करना है दूसरा ये काम वाला, समय और कार्य, जिसमें अपन देखते हैं वो ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर ये वाला क्वेश्चन, और एमडीएच वाला, इनसे इन सब आने वाली शिफ्टों में आ सकता है क्वेश्चन आ जाए। और ये अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तो आ गया, तो अब अपने को रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब, ये दोनों सूत्र एक बार याद कर लेना। और आयतन में गोले का आयतन तो पता नहीं किस शिफ्ट में आएगा, लेकिन आएगा जरूर इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, धन्यवाद।